आखिरकार विदेश में ट्रंप पर क्यों भिड़ गए मोदी के मंत्री। ऑन कैमरा पीयूष गोयल ने यह कहा, हमें क्यों तोड़ा, यानी हमें क्यों अलग किया। इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे रूसी तेल पर अब कहीं ना कहीं दुनिया में नई जंग शुरू हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि विदेश में तेल पर कैसे यूके के मंत्री से भिड़ गए मोदी के मंत्री, और ये सब कुछ लाइव इवेंट में हुआ है, ऑन कैमरा हुआ है। क्या हुआ है वो आपको जानना है। दूसरा देखिए, ट्रंप के सामने कैसे तेल पर अड़ गए यूके और जर्मनी। तीसरा है कैसे रूसी तेल खरीदने पर अंबानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया है कि अब उनके पास नया तरीका क्या है। चौथा है विरोध के बाद ट्रंप ने किसे दे दी नई धमकी। और पांचवा है कि कैसे रूसी तेल पर दुनिया में अब एक नई जंग शुरू होती हुई दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2025 का एक इवेंट जो कि इस वक्त जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहा है, उसके दौरान एक बहस हो गई। अब राउंड टेबल पे ये देखिए, राउंड टेबल की तस्वीर, इस पे कौन कौन बैठा था पहले आप ये देखिए। राउंड टेबल पर पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बैठे थे भारत के। दूसरा देखिए, क्रिस ब्रायंट थे यूके मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, यानी यूके के ट्रेड के मिनिस्टर। तीसरे ओला कैलिनिस, सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज जर्मनी। फिर आप आगे देखेंगे एमा थी वहां पर जो कि एक इटालियन बिजनेस वुमन है। रेने ओब्रमन थे जो कि बिजनेसमैन हैं और चेयरमैन हैं एयरबस के। और जो मॉडरेटर थे वो एक जर्नलिस्ट हैं, केनियन जर्नलिस्ट हैं, केनिया से है, सीएनएन के जर्नलिस्ट हैं लैरी माडोवो। ये सब लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए थे। तो मॉडरेटर ने, यानी कि जो केनियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने पीयूष गोयल से यानी मोदी के मंत्री से सवाल किया कि अगर आपको कोई बोले कि आप अपनी रशिया के साथ दोस्ती तोड़ दो तो भारत क्या करेगा। तो इन्होंने कहा कि भारत किसी और के कहने से डिसाइड नहीं करेगा कि हम किससे दोस्ती करें और किससे ना करें। अगर कल को कोई हमें ये बोले कि यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप और ये जितने भी यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, उनसे रिश्ता तोड़ दो, कल को कोई हमको बोले कीनिया से रिश्ता तोड़ दो, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मना कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने डायरेक्टली, हालांकि जब रशिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर कोई भी हमें आकर समझाने की कोशिश करेगा किससे दोस्ती रखो किससे नहीं, तो हम साफ मना कर देंगे, ये हमारे साथ नहीं चल सकता। फिर देखिए, जब पूछा गया कि अभी आपको पता है ना कि ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने रशिया की 2 सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए, रोजनेफ्ट और ल्यूकनॉय। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब उसके बाद जो जो इनसे तेल खरीदता था उनका कहीं ना कहीं बिजनेस खतरे में आ गया है, जिसमें सबसे बड़ा झटका चाइना को, भारत को लगा है। और अब मैं आपको बताती हूँ, जब पीयूष गोयल से ये पूछा गया, देखिए इस तरीके से राउंड टेबल थी। जब पीयूष गोयल से ये पूछा गया कि भाई आपकी तो अमेरिका के साथ बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारी अमेरिका के साथ बात चल रही है, लेकिन हम कोई भी ऐसी डील पे हामी नहीं भरेंगे अगर कोई हमको प्रेशर करके वो डील में हामी भरवाना चाहे, कोई हमारे माथे पे गन रखे और बोले कि ये एक्सेप्ट करो डील, हम ऐसे नहीं करते। हम कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करते हैं, हम लोग उस हिसाब से करते हैं कि भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसा है। और अगर आपको प्रेशर लगाना है, अगर आपको हम पे टैरिफ लगाना है तो लगाइए, हमारे पास नए मार्केट हैं, हमारे पास नए तरीके हैं, हम डील करेंगे, लेकिन किसी बंदूक की नोक पर हम कोई भी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे या किसी डील के लिए भी हामी नहीं भरेंगे। फिर आते हैं इस बात पर कि कैसे जब ये डिस्कशन चल ही रहा था तो फिर बोला गया, इफ इट्स अ रशियन सब्सिडरी ऑफ अ सैंक्शन रशियन ऑयल कंपनी इन जर्मनी दे कैन गेट एन एक्सेप्शन। फिर देखिए, जैसे पूछा गया, जब रशिया के बारे में सवाल हो रहा था, अमेरिका के बारे में सवाल हो रहा था, तो पीयूष गोयल फिर अड़ गए। उन्होंने ये कहा कि अभी मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि ये जो जर्मनी है और यूके है, इन दोनों ने तो अमेरिका से बोला है कि भाई हमें थोड़ा बख्श दो, यानी कुछ जो सब्सिडरीज हैं, इनफैक्ट जो ये रोजनेफ्ट के साथ आपको पता है जर्मनी भी डील करता है और यूके भी डील करता है जर्मनी के थ्रू। तो जर्मनी और यूके ने एक्सेप्शन मांगा है कि हम तो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेंगे, उनकी जो कंपनी पर प्रतिबंध लगा है रोजनेफ्ट, उनके साथ ऑयल ट्रेड करेंगे, लेकिन आप हमको एक्सेप्शन दे दो, हमारे ऊपर पेनल्टी मत लगाना, ये अमेरिका से कहा गया। तो पीयूष गोयल ये कहते हैं कि जब जर्मनी एक्सेप्शन मांग रहा है अमेरिका से, जब शायद यूके भी मांग रहा है और शायद यूके को मिल भी गया एक्सेप्शन, जब उन दोनों के साथ
लीनियंट बिहेव किया जा सकता है, यानी अमेरिका लीनियंट बिहेव कर रहा है, तो भाई भारत की क्या गलती है? भारत को क्यों तोड़ा? भारत को क्यों अलग किया? भारत को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? If it's a Russian subsidiary of a sanctioned Russian oil company in Germany, they can get an exception. But if it's India, भाई जर्मनी को एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन अगर भारत है तो यू हैव टू स्टिक टू द सेकेंडरी सेक्शन। अगर भारत रशिया के साथ डील करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो अब भारत के ऊपर आप लोग सेकेंडरी सेक्शन लगाओगे। ऑलरेडी आपने 25% पेनल्टी लगा रखी है, ऑलरेडी आपने 25% टैरिफ लगा रखा है, कुल मिलाकर 50% टैरिफ है हम पर। तो आपको सिर्फ भारत पर ही प्रहार करना है। You see, this logic is no longer working with Global South। और पीयूष गोयल ने भरी सभा में लाइव इवेंट के दौरान ये कहा, UK and Germany seeking exemptions for its Rosneft subsidiary while India is being singled out। यानी यूके और जर्मनी तो एक्सेप्शन मांग रहे हैं, वो ट्रम्प को कह रहे हैं कि हमें बख्श दो, हम तो जो रोजनेफ्ट की सब्सिडरी है जो जर्मनी में है उसके साथ डील करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे, हम पर कुछ तुम सजा मत देना। लेकिन अगर ऐसा ही इंडिया करना चाहे तो इंडिया पे आप प्रहार कर रहे हो, इंडिया को आप सिंगल आउट कर रहे हो। ये बात पीयूष गोयल ने कही। ये देखिए, इस तरीके से पूरा पैनल बैठा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पीयूष गोयल ने, ये जो यूके के ट्रेड मिनिस्टर बैठे हैं क्रिस, इन दोनों के बीच में बहस हो गई। तो पीयूष गोयल ने जब कहा कि जब यूके मांग रहा है एक्सेप्शन, जब जर्मनी मांग रहा है, तो फिर इन्होंने बीच में कहा कि हाँ, वो रोजनेफ्ट की एक अलग से डील है, एक सब्सिडरी है जिनके साथ हम डील करते हैं। तो पीयूष गोयल ने तुरंत उनको काटा और बोला कि रोजनेफ्ट के साथ तो भारत भी डील करता है, तो हमें क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? उसके बाद कहीं ना कहीं यूके के ट्रेड मिनिस्टर के पास शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा देन यू हैव टू कम टॉक टू अस। उन्होंने इस लहजे में फिर बात ख़त्म की। हालांकि ये जो कॉन्वर्जेशन है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन देखिए इस तरीके से ये एक राउंड टेबल हुई और उस दौरान ये बातें आई। यू कैन बाय, आप खरीद सकते हो, यानी यूके और जर्मनी खरीद सकता है रशिया का तेल, लेकिन भारत नहीं खरीद सकता। ये कौन सा दोगलापन हुआ अमेरिका का और वेस्टर्न? ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हुए? और अब भारत को ही डबल स्टैंडर्ड्स बर्दाश्त नहीं है। तो लिटरली खबरें यही बन रही है कि पीयूष गोयल ने ये जो वेस्टर्न नेशन है उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर प्रहार किया है कि आप जर्मनी और यूके को तो एग्जेप्शन देने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसी ही कोई बात अगर भारत कहता है तो भारत पर टैरिफ लगाओगे, भारत पर प्रहार करोगे। The decision to buy a particular product from a country is something that the entire world will have to call on। पीयूष गोयल ने ये कहा कि भाई एक कंट्री ये कह रही है पूरी दुनिया को कि कोई भी रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, तो ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया की है ना, ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम। तो हम सबको मिलकर इस पर कॉल लेना पड़ेगा, हम सबको इसके साथ डील करना पड़ेगा। आई वॉज रीडिंग इन टूडेज पेपर, जो मैंने आपको बात बताया अंग्रेजी में बता देती हूँ, ये पीयूष गोयल के शब्द हैं। I was reading in today's paper, Germany is asking for an exemption from US sanctions on oil. The UK already has sorted or probably got an exemption for procuring oil from the US। उन्होंने ये कहा कि शायद यूके को, तो उन्होंने यूके के ट्रेड मिनिस्टर की तरफ घूमकर कहा कि शायद यूके को तो मिल भी गया है, यूएस ने उनको परमिशन भी दे दी है। तो फिर यूके के मिनिस्टर बोले कि हाँ, वो एक रोजनेफ्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक डील है। तो फिर पीयूष गोयल बोले रोजनेफ्ट से तो हम भी डील कर रहे हैं, तो हम पर क्यों प्रहार किया जा रहा है? When Chris Bryan, the UK Minister of Trade, tried to justify that exemptions were sought for a subsidiary firm of Rosneft, Goyal pointed out that India too had a subsidiary of the same firm। यानी भारत के पास भी सब्सिडरी है उस फर्म की। भाई मैं आपको सब्सिडरी का मतलब समझा देती हूँ कि जर्मनी के लिहाज से बताती हूँ। जर्मनी ये क्लेम करता है कि जो रोजनेफ्ट की जर्मनी वाली ब्रांड है वो पूरी तरीके से जर्मन सरकार के कंट्रोल में है और उसमें रशिया का कोई लेना देना नहीं है। तो जब रशिया का कोई लेना देना नहीं है और वो रोजनेफ्ट जो है जो कि जर्मनी में, वो पूरी तरीके से जर्मन सरकार के कंट्रोल में है, तो उस पर सैंक्शंस क्यों लगाना? हालांकि ये क्लेम करती है जर्मनी सरकार, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि अगर रोजनेफ्ट की कोई एक सब्सिडरी जर्मनी के पास है तो उसका जो होल एंड सोल अधिकार है वो रशिया के पास तो होगा ही ना। तो जर्मनी ये कह के एग्जेम्पशन ले रहा है कि भाई हमारी तो सब्सिडरी है और इसमें कोई रशिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्योंकि रोजनेफ्ट के जो वहाँ से जो भी पूरा ये ऑयल प्रोक्योरमेंट होता है, ये पूरा का पूरा तेल जर्मनी के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर रोजनेफ्ट से तेल जाता है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो लड़ रहे हैं, ट्रंप के आगे अड़ गए हैं। वाई सिंगल आउट इंडिया, ये गोयल ने सवाल उठाए। बट वी डू नॉट डू डील्स इन अ हरी
और ये गोयल ने ये भी एक तरीके से धमकी दे दी सबको कि हम कोई जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारे अगर माथे पर गन रखी जाएगी और कहा जाएगा कि ये डील पे हामी भरो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए रॉयटर्स की खबर है, इसी की बात कर रहे हैं पीयूष गोयल। बर्लिन सीक्स टू शील्ड रोजनेफ्ट्स जर्मन आर्म फ्रॉम यूएस सैंक्शन। सोर्स ने बताया है कि कैसे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और कैसे ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें बख्श दिया जाए, हमारी जो सब्सिडरी है उसको बख्श दिया जाए। द जर्मन गवर्नमेंट्स पोजिशन द रोजनेफ्ट जर्मन बिजनेसेस अंडर जर्मन कंट्रोल। जर्मनी सरकार का यही कहना है कि भाई रशियन की पेरेंट कंपनी है, उसको नहीं ट्रीट किया जाए कि रशिया की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। द यूके रिपोर्टेडली हैज ऑलरेडी ग्रांटेड लाइसेंस। अच्छा, अब यूके भी जो है वो जर्मन की जो रोजनेफ्ट है उनके साथ डील करता है, तो यूके ने तो कहा कि ठीक है हम तो डील करते रहेंगे, ये एक्सेप्शन है। आपको पता है ना, रशिया के तेल पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाए हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगाए हैं और यूके ने भी सैंक्शन लगाए हैं कि कोई रशिया के साथ डील ना करे। और ये सब क्यों कर रहे हैं? ये यूक्रेन के बचाव में कर रहे हैं ये सब लोग। We have noted that the recent restrictions announced by the European Union, United Kingdom, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अंबानी ने चुप्पी तोड़ी। आपको पता है कि भाई जैसे ये रूसी तेल पर स्टॉप लगा, सबसे बड़ा झटका प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो रिलायंस को लगा है, क्योंकि रिलायंस के पास सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, और उन्होंने बहुत डील कर रखा है, 10 साल तक की डील कर रखी है। तो फिर जब रिलायंस का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि देखिए हमको ये बात पता है कि यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, सब ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया पर, लेकिन अब हम भी ये कह देना चाहते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, वो ईयू की यानी यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। हमारी सरकार जो हमको करने के लिए कहेगी वो हम करेंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम काम करें। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिलायंस ने तो ऑलरेडी दूसरे देश में अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है ऑयल के लिए। अब देखिए जो डील ये है, अगर मैं रिलायंस की बात करती हूँ, रिलायंस ने दिसंबर 2024 में रोजनेफ्ट जो कि रशिया की कंपनी है उनके साथ एक डील की। डील ये थी कि 5 लाख बैरल तेल हर दिन दिया जाएगा 10 साल तक रिलायंस को। ये बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं, ये डील है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिलायंस को इस पे स्टॉप लगाना होगा 21 नवंबर से पहले, क्योंकि ट्रंप ने डेडलाइन दे दी है 21 नवंबर से पहले जो भी रोजनेफ्ट के साथ और ल्यूकॉयल के साथ बिजनेस करता है वो सब बंद करो, वरना हम लोग एक्शन लेंगे और जो भी बिजनेस कर रहा है उस पर पेनल्टी लगाएंगे। और ये जो रिलायंस की डील है वो रफली अगर बताते हैं तो 12 से 13 बिलियन डॉलर की है। अब कहीं ना कहीं रिलायंस को अपनी ये जो डील है इस पर सेटलमेंट लेना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। और कल भी मैंने आपको बताया था। अब सवाल ये आता है कि अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जो कि अब रोकना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं अगर सैंक्शंस लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं हमको रशिया से तेल खरीदना रोकना पड़ेगा। और अगर रशिया से तेल नहीं खरीदते हैं तो देखिए अभी भी भारत पूरा तो रशिया से तेल नहीं खरीदता है। इराक से हम 20 से 23% तेल लेते हैं, सऊदी अरब से 16 से 18% लेते हैं, यूएई से 8 से 10% लेते हैं, यूएस से 5 से 8% लेते हैं। आगे देखिए कुवैत से 4 से 5%, नाइजीरिया से 2 से 3%, ओमान से 2%, और मेक्सिको, ब्राज़ील, गुयाना जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ से 1 से 2% हम लेते हैं। अब जो हमारी सप्लाई हो रही थी वो रशिया से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर स्टॉपेज लगने वाला है। और फिर जो हमारे 2022 से पहले ये सारे सोर्सेज हुआ करते थे क्रूड ऑयल के, यहाँ से हमको चाहे महंगे में मिले लेकिन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रशिया के तेल पर जंग चल रही है। अब देखिए रशिया के अगर हम तेल की बात कर ही रहे हैं, रशिया अपना 47% क्रूड ऑयल चाइना को देता है, 38% इंडिया को देता है, सेकेंड लार्जेस्ट हैं हम कंज्यूमर। यूरोपियन यूनियन के पास 6% जाता है और तुर्की के पास 6% जाता है। और अब कहीं ना कहीं ट्रंप का यही प्लान है। ट्रंप ने ये कहा कि भाई मैं तो ये रशिया और यूक्रेन की जंग रोकने के लिए कर रहा हूँ। रशिया से खरीदोगे, रशिया के पास प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, वो यूक्रेन में जंग जारी रखेगा। अगर हम रशिया का ये जो जहाँ से इसका पैसा आ रहा है वही वाली आम काट देंगे तो रशिया के पास पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तो वो यूक्रेन पे हमले करना छोड़ देगा। ये कहीं ना कहीं ट्रंप सोच रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। इनफैक्ट पुतिन भी, इनकी वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है पुतिन और ट्रंप की।
पुतिन कह रहे हैं अगर ट्रंप ने गलती से भी टॉम हॉक मिसाइल्स दे दी यूक्रेन को और यूक्रेन ने रशिया पे चला दी तो फिर जो रशिया करेगा उसके लिए तैयार रहना। तो ये पुतिन ने धमकी दी, जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि यूएस रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 6 महीने में देखना कि हम क्या करते हैं। आई लेट यू नो अबाउट इट इन 6 months फ्रॉम नाउ, लेट्स सी हाउ इट ऑल वर्क्स। उन्होंने इनडायरेक्टली धमकी दी कि देखना 6 महीने में मैं कैसे तस्वीर बदल देता हूँ। और ये जो पुतिन बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कुछ भी चलने वाला नहीं है। अब देखिए डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, यही कहीं ना कहीं पीयूष गोयल ने भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि अगर जर्मनी और यूके शील्ड कर सकते हैं अपने आप को यूएस सैंक्शन से, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। अगर वो अपनी सब्सिडरी के लिए एक्सेप्शन मांग सकते हैं और अगर यूएस दे देता है तो कहीं ना कहीं ये तो भारत के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। यानी आप भारत को अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, भारत की इकोनॉमी, भारत का बिजनेस आप खतरे में डालना चाह रहे हो। और आपको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में ट्रंप पहुंच चुके हैं वहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया है, वो ट्रंप से नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई डायरेक्ट इस पे कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है प्रधानमंत्री मोदी पे कि बचकर भाग रहे हैं, मजबूर हैं ट्रंप के आगे उन्होंने हामी भर दी है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ये देखते हैं कि कैसे ये बताया जा रहा है ट्रंप ये 2 रीजंस के कारण कर रहे हैं कि एक तो रशिया की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वॉर वेज करने की उसको रोका जा सके और रशिया को ये एक्सेप्ट कराया जा सके कि भाई जो भी अभी यूक्रेन के साथ उसकी सिचुएशन है, जो भी उसकी मांगे हैं वो उस पर कंट्रोल करे। लेकिन आप ये देख लीजिए अगर प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक करता है तो ऑब्वियसली रशिया को डिफ़िकल्टी होगी फिनेंशियली, और शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन की जंग इससे रुक भी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी। ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है रशिया से तेल खरीदने का, सस्ते में खरीदने का, चाइना का एक अलग इकोनॉमी चल रही है, भारत की अलग चल रही है, तो इससे पूरा का पूरा साइकिल डिसरप्ट होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं रूसी तेल पर अब एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ आप सोच लीजिए सभी लोग हैं। और पीयूष गोयल यही कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर कोई कॉल लेना पड़ेगा। अब वो कॉल क्या होगा? क्या भारत अपना बिजनेस रशिया के साथ जारी रखेगा? और क्या हम बंद कर देंगे तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? क्या आपके हमारे लिए पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे? ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।